तो इसी पर चर्चा करेंगे। दोनों खास मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है 22 में बाईसाइकिल, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार वाली बाईसाइकिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह गए। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि आज मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं। जिस तरह आज वो दौरा उन्होंने किया दो जगहों का, वो दोनों जगह क्या बताते भाई। जो जिला अस्पताल था, उस जिला अस्पताल की नींव अपग्रेड करने के लिए माननीय अखिलेश जी ने नींव रखी थी और उसको आज मेडिकल कॉलेज का नाम दिया जा रहा है। साहब वो भी कुछ नहीं बता पाए, रंगाई पुताई करके जिस तरह उसे हाईलाइट किया जा रहा है, ये वही सरकार है कि कोरोना काल में लाखों मौतें हो गई, उसमें मातम बनाने के बजाय साहब 100 करोड़ टीके का जश्न मनाया जा रहा है। सब आज जिस तरीके से माननीय मोदी जी और योगी जी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो बताएं काम क्या। नहीं, अजीज खान साहब, अभी आप जिस तरीके से अस्पताल की नींव रखने से लेकर मोदी योगी को घेर रहे हैं, आपने शायद भाषण नहीं सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने मंच से कहा कि पहले की जो सरकारें थी, छोटी मोटी डिस्पेंसरी, छोटे मोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे, अस्पताल बन जाते थे तो वहां पर मशीनें नहीं होती थी, मशीनें भी आ जाती थी तो डॉक्टर और स्टाफ नहीं होता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ही है ना उत्तर प्रदेश में। 9 मेडिकल कॉलेज और 7 तो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल में, देख रहे हैं ना आप। देखिए रोमाना जी, मैं 2-3 सवाल पूछना चाह रहा हूं जी। क्या ये मेडिकल कॉलेज बना, इसके अपॉइंटमेंट जो इसमें स्टाफ होता है उसका विज्ञापन आ गया? पहला सवाल, इसमें स्टाफ अपॉइंट हो गए, मशीनें लग गई, क्या एमसीआई जो अप्रूव्ड करती है, एमसीआई ने अप्रूव्ड किया? नहीं किया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कह रहे साहब हम पहले की सरकारें, अरे पहले की सरकारें तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो इंसेफ्लाइटिस हमेशा फैलता था, समाजवादी पार्टी ने 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनाया। हमने गोरखपुर में माननीय योगी जी के गढ़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए वायरोलॉजी विभाग बनाया। हमने कोवार्ड लगाया कैंसर के इलाज के लिए, तमाम बड़े बड़े काम किए। ये बताएं, मोदी जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि बनारस में हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया। मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास दर्शकों को लेकर चलती हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप जी अजीज खान साहब, आपने सुन लिया ना विशाल मिश्रा जी की बात का भाव, आप समझ गए होंगे। आप अच्छा इससे आगे बढ़कर मुझको ये बता दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी को सूट कर रहा है क्या ये बीजेपी जिस तरीके से अटैकिंग मोड पर और निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी को ले रही है, ये आपको सूट कर रहा है क्या कि भाई मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आप ही नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? गदगद लग रहे हैं आप तो मुझे इस बात से। देखिए रोमाना जी, इसमें कोई दो राय नहीं, इनका पोल हम ही खोल रहे हैं। 4.5 साल से जिस तरीके से ये जनता को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इनका पोल सिर्फ समाजवादी पार्टी खोल रही है और इसी वजह से घबराए हुए समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं, आप 4.5 साल का जिक्र करते हैं, बीच में 2019 भूल जाते हैं क्या? 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी याद कर लिया कीजिए ना। कौन सी पोल 4.5 साल से आप लोग खोल रहे हैं? किस तरीके का जनता ने विश्वास जताया था मोदी सरकार में, बीजेपी में 2019 में, 2017 के बाद जरा उस पर भी गौर कर लिया कीजिए। आइए बात रखिए। देखिए रोमाना जी, 2-3 बातें मुझे मौका दें। 2-3 बातें ये है। एक बात आप ये समझ लें कि इन्होंने गुमराह करके 19 में वोट लिया, 17 में वोट लिया और जनता को ये लगा, बड़ी उम्मीद थी, जो माइंडेड इनको मिला, बड़ी उम्मीद के साथ माइंडेड दिया, लेकिन इन्होंने जनता को धोखा दिया, ठगा। इन्होंने कहा, भी मोदी जी की बात कर लें, बनारस में कहा साहब साड़ी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में मैं साड़ी को लूंगा। आप बताइए, जीएसटी और नोटबंदी से वहां का व्यापारी आज किस कदर परेशान है, गरीबी का झेल रहा है, जिस तरीके से परेशान है, ये शायद मुझे लग रहा है वहां की जनता जानती। एक बात। दूसरी बात, बगल में भदोही है, वहां पर कालीन की क्या स्थिति है? बनारस के बिल्कुल एडजॉइनिंग है। मैं जानना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा था बनारस में गुजरात मॉडल पर कारखाने लगाएंगे, क्या कारखाने लग गए? उस क्योटो सिटी में अभी बारिश हुई थी, जिस तरीके से पानी ने उफान मारा रोमाना जी, वो हालत थी। जो इन्होंने कहा था मेट्रो चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे, वहां पानी में लोग क्रूज से तैरे हैं। ठीक है अजीज खान साहब, देखिए मैं टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को तस्वीर दिखा रही हूँ। आइए अजीज खान साहब। देखिए रोमाना जी, 2-3 बातें हैं। अभी साहब ये कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या बातें, चोला ओढ़े। अरे 95 साल से चोला तो ये ओढ़े हुए हैं, देश को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और अब चोला इनका उतर रहा है। अब वो चोला जाहिर हो गया है, पूरी दुनिया ने जान लिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अब 2022 में नहीं चलेगा, क्योंकि इस बात को समझिए कि आप फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हैं, कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हैं, आप भी महफूज न रह पाएंगे नादानी में, आपके शहर में बारूद बिछाते क्यों हैं। एक बात आप समझ लीजिए मिश्रा जी, जो आपने वायदा किया था अब उसका जवाब दीजिए। धर्म कर्म की बात न करिए, आज महंगाई बहुत है। सर धर्म कर्म की बात कहां, वो